हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। दूसरों की गलतियां तो लोग बड़ी आसानी से देख लेते हैं, बात जब अपनी गलतियों की आती है तो अंधे हो जाता है। खतरा कभी दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव कभी बाहर के पानी से नहीं डूबता, अंदर के एक छोटे से छेद के कारण डूब जाता है। कभी कभी अपनों ही अपने का तमाशा बनाते हैं, वो अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, अक्सर वही लोग जब अकेले में होते हैं तो बहुत रोते हैं। उस इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुमको दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा, दिल तो होगा आपके पास पर दिल से चाहने वाला न होगा। किसी का मैसेज न आना भी एक मैसेज है, उसके दिल में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अपने आप को भी मजबूत बनाना पड़ता है, दूसरों के बातों का नज़रअंदाज करना पड़ता है। हर किसी को ना आप समझ ही सकते हैं और न दूसरों को समझा ही सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि जो मनुष्य खुद पर भरोसा नहीं करते वो भगवान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल काशी के नीतू में। तो फ्रेंड, ये अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे का समय है और रोज़ाना की तरह मैं आ गई हूँ मंदिर और करने लगी हूँ मंदिर की साफ़ सफाई, और उसके बाद करूँगी मैं अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना। और फ्रेंड, आज है मेरा जन्मदिन, तो अपने जन्मदिन को मैं कैसे मनाऊँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, मेरा तो रोज़ का रूटीन है प्रतिदिन मंदिर आना, भगवान की पूजा पाठ करना, तो मेरे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। और फ्रेंड, भगवान हो या माता पिता, वो हम लोगों से, अपने बाल बच्चों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखते, कभी कुछ नहीं मांगते। हम प्रेम वर्ष श्रद्धा वर्ष ही उनके लिए सब कुछ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पिता जब शाम को वापस आते समय, घर वापस आते समय अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ लाता है, तो घर पे लाकर सभी बच्चों को दे देता है अपने, तो सभी बच्चे खुशी खुशी वो मिठाइयाँ खाते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जो अपनी कटोरी लेकर पिता के पास दौड़ता है और पिता के पास जाकर बोलता है खा लो, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उसको गोद में बिठाकर उसको खिलाते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही होते हैं फ्रेंड। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप जो कुछ भी खाइए उसे भगवान को समर्पित करके खाइए, वह भोग प्रसाद बन जाएगा। तो फ्रेंड, ये मैं पूजा करने के बाद आ गई हूँ घर और मैंने काट लिया है ककड़ी, इससे ही आज नाश्ते में खाऊंगी। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड, आज है मेरा जन्मदिन, तो आज मैं अपने जन्मदिन के दिन पूरे दिन क्या करूँगी जिससे कि मेरा हेल्थ भी अच्छा रहे और मैं अपना थोड़ा इंजॉय भी कर लूँ। तो इसलिए फ्रेंड, आज मैं ले आई हूँ ककड़ी, और मुझे ककड़ी बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, और तो कल मुझे अचानक से दिख गया तो मैंने ले लिया, और इसे खाने की बहुत मुझे जल्दी है, बहुत मन कर रहा है। तो फ्रेंड, अगर सुबह के समय हम लोग कोई सा भी, अगर आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फ्रेंड कोशिश करना है जो सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही हेल्दी तरीके से हो, और सुबह ही हमें अच्छी चीज़ों से अपना पेट अच्छे से भर लेना चाहिए। जब हमारा पेट अच्छे से फिल रहेगा तो अनहेल्दी चीज़ खाने की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, ऐसे होता है जब आपको कुछ अनहेल्दी चीज़ें खाने का मन हो तो पहले हेल्दी चीज़ खा के अपना अच्छे से पेट भर लीजिए, उसके बाद अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे भी तो आप बहुत कम मात्रा में खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, सुबह इसी का खाएंगे, उसके बाद अभी करना है घर की साफ़ सफाई, करना है मुझे झाड़ू पोछा। लेकिन फ्रेंड, ये वाला ड्रेस मैं निकाल दूँगी क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, तो इसको निकाल दूँगी फ्रेंड, उसके बाद काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, खा के मिलते हैं। और फ्रेंड, नाश्ता करने के बाद मैं लग जाऊंगी साफ़ सफाई में, क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है। आज मेरे बच्चों की छुट्टी है और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, और सबसे पहले मैं कर लूँगी साफ़ सफाई। और फ्रेंड, घर घर में अगर संभव हो ना तो सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग सुबह ही अपना घर साफ़ कर लेते हैं सुबह के समय, उस घर की उन्नति होती है, उस घर के सारे ग्रह, बुरे ग्रह, दोष, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और
उस इंसान के रहने वाले लोग बच्चे हमेशा खुशहाल रहते हैं। तो फ्रेंड ज़रूर समय पर सफाई कर लें। और फ्रेंड सफाई करने के बाद ये मैं आ चुकी हूँ एक्सरसाइज करने। अगर हमें फ़िट रहना है, हेल्दी रहना है और अगर हम वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझसे एक्सरसाइज़ नहीं किया जाता, मुझे एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड। तो मैं उनके लिए बता दूँ कि जब तक आप किसी काम को करोगे नहीं, तब तक वो मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है। लेकिन जब आप किसी काम को करने लगोगे, धीरे 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 एक एक कदम बढ़ाने लगोगे, तब आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। और बहुत सारे लोग इस संसार में होते हैं जो आलस की वजह से किसी काम को शुरू ही नहीं करते। और बहुत सारे लोग होते हैं जो काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 2 4 10 दिन करने के बाद फिर उसे छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो तब तक काम करते हैं और जब उस काम का रिज़ल्ट मिलने वाला होता है, उस काम को उस समय छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने किसी काम को शुरू किया है, उसे निरंतर करते रहिए। अगर कभी छोड़ने का भी मन करे, हारने का भी मन करे, तो ये चीज़ ज़रूर सोच लीजिए कि ये काम मैंने शुरू क्यों किया था। अगर आप ऐसा सोच लोगे और समझ लोगे उसकी गहराई को, तो उस काम को कभी आप छोड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए फ्रेंड, अगर आप किसी अच्छे काम को शुरू करते हो तो उसे निरंतर करते रहो। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी तो थोड़े टाइम बाद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो वेट लॉस की जर्नी भी ऐसी होती है फ्रेंड, धैर्य रखना होता है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें तुरंत ही रिज़ल्ट मिल जाए। धीरे धीरे हमें रिज़ल्ट मिलने लगता है और धीरे धीरे हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसके बाद करूँगी उज्जाई प्राणायाम, क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। और फ्रेंड, क्लैपिंग करना एक बहुत अच्छा व्यायाम होता है, क्योंकि हाथों के हथेलियों में हमारे पूरे शरीर के पॉइंट होते हैं जो तेज़ी से क्लैपिंग करने से दबते हैं और हमारे शरीर के बहुत सारे बीमारियां नष्ट होने लगती हैं। और कानों का मसाज करना ज़रूरी है फ्रेंड, रिलैक्स के लिए। बॉडी में जो पेन होता है ना एक्सरसाइज करने के बाद, उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड, सुबह का समय है, अब मैं आ गई हूँ बच्चों के नाश्ता देने के लिए। और सुबह सुबह मैंने उनको ककड़ी काट के दिया था, बट वो लोग ठीक से नहीं खाए, तो मैंने उनका नाश्ता दे दिया फ्रेंड। और ये दोपहर का समय है और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। और मैंने प्याज को और शिमला मिर्च को स्क्वायर स्क्वायर चौकोर चौकोर काट लिया है। उसको देसी घी में काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के उसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम 2 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे घी और डालेंगे जीरा। और सिंपल से जो आपके घर में मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सारा कुछ डाल देंगे फ्रेंड। और उसके बाद जो हमने ग्रेवी बनाया था ना उबाल कर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को, उसको मैंने पीस लिया था। और फ्रेंड, जब भी आप बॉयल करके ग्रेवी बनाते हैं ना, तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो उसे 1 चम्मच घी में भून के भी पीस सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे ना बिल्कुल बाजार जैसा, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आता है आपके सब्जी में। तो उसके बाद फ्रेंड, सारे मसालों को भूनने के बाद मैं डाल दी हूँ पनीर। और मैंने ये इस पर डाल दी हूँ 2 पैकेट मैगी मसाला। इससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो इसकी जगह पे किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट हम लोग में थोड़ा सा चावल भी बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ग्रेवी भी डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। और उसके बाद हम बनाएंगे फटाफट से चावल और थोड़ी सी रोटियां। तो ये देखिए फ्रेंड, ये रोटी, पहली रोटी मैं बनाती हूँ हमेशा गाय के लिए। तो फ्रेंड, हमेशा गाय के लिए पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को देना चाहिए। तो ये ऐसा करने से हमारे घर का भाग जगता है। और फ्रेंड, गाय की सेवा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। तो ये देखिए, मेरा दोपहर का लंच हो गया रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा आज का दोपहर का लंच बन के हो गया है रेडी। बिल्कुल सिंपल, सादा और टेस्टी भी। और फ्रेंड, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज खाना वाना मत बनाओ, चलो बाहर चल के हम लोग बाहर खाएंगे और बाहर ही जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन फ्रेंड, मैंने कहा कि अभी पिछले ही सैटरडे को फ्रेंड, अभी हम लोग गए थे शॉपिंग करने, तो बाहर का ही खा के आए थे। तो फ्रेंड, इतनी जल्दी जल्दी अगर बाहर जाएंगे, बाहर का खाएंगे, तो जो इतनी मेहनत से वेट लॉस कर रहे हैं वो सब बेकार हो जा रहा है। तो फ्रेंड, मैंने बोला नहीं, हम बाहर नहीं मनाएंगे, हम घर पे ही मनाएंगे फ्रेंड। क्योंकि एक हफ्ते इतनी मुश्किल से मेहनत करके अपना वेट लॉस करो, उसके बाद बाहर का खा लो, सब बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड, इसीलिए। और रात में फिर जो भी सेलिब्रेशन होगा, केक कटिंग, तो
वो आपको दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए खा लेते हैं क्योंकि बहुत देर लगी है। सुबह ही मैंने ककड़ी ही खाया था, इसलिए भूख भी बहुत ज़्यादा तेज लग गई है। फ्रेंड, खाने को हमेशा चबा चबा के आराम आराम से खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, ये शाम का समय है, मैं आ गई हूँ नर्सरी से और मुझे एक छोटा सा पौधा लेना है क्योंकि हमारे पार्क में एक शमी का पौधा था जो कि किसी ने उखाड़ दिया फ्रेंड। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैंने सोचा था कि अर्थ डे के दिन लगा दूंगी, लेकिन मैं नहीं लगाई फ्रेंड। तो मैंने सोचा कि आज जन्मदिन है तो फ्रेंड आज लगा देती हूँ। और फ्रेंड, हर किसी को अपने जन्म के दिन एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए फ्रेंड, ये बहुत अच्छा होता है। एक तो हम अपने वातावरण की सुरक्षा भी करते हैं और एक होता है ना कि एक पेड़ लगाओ और उसकी सेवा करो तो उसे हमें 100 पुत्रों के यश के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं फ्रेंड, इससे पेड़ पौधे प्राणवायु होते हैं, हमें जीवनदायिनी होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे लगाना मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड, मेरा पर्सनली बहुत शौक़ है। तो मैं ज़रूर लगाती हूँ और यहाँ पे मैंने गड्ढा बना लिया, उसमें डाली हूँ खाद और इसमें लगाऊंगी शमी का ये प्लांट। और आज शनिवार है तो फ्रेंड शनिवार के दिन शमी का प्लांट लगाना काफ़ी शुभ भी होता है। तो फ्रेंड मैं इसको लगा दूंगी और इसकी मुझे आवश्यकता है क्योंकि मैं रोज़ाना मंदिर जाती हूँ, तो मुझे इसकी पत्तियों की, इसके फूलों की आवश्यकता होती है। लोग उखाड़ देते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं तब तक लगाती रहूँगी जब तक कि मेरी सांसें चलती रहेंगी, तब तक मैं पेड़ लगाती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पे अपने पौधे में। तो जब भी पेड़ पौधे लगाएं, कोई सा भी पौधा लगाएं तो पानी तुरंत डाल दें। और बेल के वृक्ष के बगल में शमी का पौधा लगाना अति शुभ होता है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा पुराना वाला ये बेल का पेड़ है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हरे हरे नए नए पत्तियां हैं। और फ्रेंड, मुझे पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव है। और जब हम इस घर में आए थे 2 साल पहले तो इस पार्क में एक भी पेड़ पौधा नहीं था। तो फ्रेंड, जितना भी हो सका मैंने इस पार्क में मैंने बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया है और उन पेड़ पौधों को देखकर मुझे अथाह खुशी महसूस होती है। और फ्रेंड, ये है केक और हस्बैंड जी ने केक लाया था। और फ्रेंड, जब भी केक कटिंग करें तो वो जो दिया को, कैंडल को फूंक के बुझाते हैं, उसे कभी ना बुझाएं और अपना नाम हो सके तो केक पर ना लिखवाएं, या लिखवाएं भी तो वेफर्स पे लिखवाएं जिसे चाकू से कभी कट ना करना पड़े। तो फ्रेंड, सबको यहाँ पे मैंने केक खिला दिया है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फ्रेंड, अपनों के साथ सेलिब्रेशन का मज़ा ही कुछ और होता है। और फ्रेंड्स, सबको केक देने के बाद, केक हम लोग खाने के बाद यहाँ पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं और इसके बाद सबको आइसक्रीम देंगे फ्रेंड और उसके बाद हम भी खाएंगे। तो ये देखिए, हमने सबको दे दिया है आइसक्रीम। और ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो कैंडल और जो मेरा नाम लिखा था वो मैंने इसको। तो फ्रेंड, केक कटिंग सेलिब्रेशन हो चुका है और सबको मैंने केक और आइसक्रीम वगैरह दे दिया है। और सब्जी अभी सुबह की पड़ी है और अगर खाएंगे ये लोग तो रोटी बना दूंगी। और मम्मी तो मना कर रही हैं और मैं भी खाऊंगी नहीं फ्रेंड, रात में तो मैं खाती नहीं हूँ। केक खा लिया था और थोड़ा सा आइसक्रीम मैं ज़रूर खाऊंगी आज। और ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये देखिए शूज़, इसको ये सर पा के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि इसको मेरे बेटे ने दिया है फ्रेंड। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, अगर बहुत उसकी आवश्यकता है और वो ही चीज़ आपको कोई दे देता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। और फ्रेंड, और जब अपना बच्चा हमें कुछ देता है ना प्यार से, तो सच बता रहे हैं वो माँ बाप के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। क्योंकि हाँ, अक्सर करके माँ बाप ही बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बच्चे भी एक कदम आगे बढ़ा के अपने माँ बाप को प्यार करते हैं ना फ्रेंड, तो बहुत ही एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। तो फ्रेंड, चलते हुए केक आइसक्रीम ले आती हूँ। सबको आइसक्रीम मैंने दे दिया, मैं अपनी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आइसक्रीम ले आई हूँ मैं। और बच्चे मेरे कह रहे थे कुछ बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए, मैंने तो बोल दिया मैं तो खाऊंगी नहीं, तुम लोग को खाना तो अपना ऑर्डर कर लो। लेकिन वो लोग भी मना ही कर रहे हैं, कह रहे हैं सब्जी बची है तो रोटियाँ ही बना दो, तो इतना दिक्कत नहीं है फ्रेंड। और मम्मी भी मना कर रहे हैं, वो नहीं खाएंगे। फाइनली सब लोगों को मैंने आइसक्रीम दे दिया है और मैं भी खाऊंगी आइसक्रीम। गर्मियों में कभी कभी अच्छा लगता है फ्रेंड। और मुझे ये सिर्फ एक ही फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है, वनीला वाइट वाला, तो अब इसे खाऊंगी फ्रेंड। और फ्रेंड, अगर जैसे आप लोग को भी कोई सेलिब्रेशन करना है, कुछ अनहेल्दी चीज़ खाना, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी खाना फ्रेंड दिन में खाइए, रात में कभी भी नहीं खाइए। क्योंकि रात में जो भी आप खाते हैं वो सीधे फैट बनता है। क्योंकि दिन में अगर हम इंसान खाते हैं तो चलता फिरता रहता है, वर्क करता है, तो कैलोरीज कहीं ना कहीं बर्न हो जाती है। लेकिन अगर रात में अगर कोई भी इंसान हैवी खा के सोता है, कोई भी चीज़ अनहेल्दी खा के सोता है, तो सीधे वो फैट ही बनाता है। तो फ्रेंड, कोशिश करें कि रात में सेलिब्रेशन भी करना हो, कहीं जाना भी हो, तो रात में हम हल्का ही खाएं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। और अगर आप फिट भी रहना चाहते हैं तो भी। तो चलिए फ्रेंड, खा लेते हैं। और फ्रेंड, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ।